तो आज की हमारी वीडियो है कैश लेटर से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कैश लेटर क्या होता है और स्टूडेंट वीज़ा में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कैश लेटर की। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें वो डिस्कस करेंगे कि कैश लेटर होता क्या है, कैसे आप एक कैश लेटर गेट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है, और क्या क्या वो एक इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कैश लेटर ना मिले या डिले हो जाए, और उसकी वजह से आपके स्टूडेंट वीज़ा में भी इश्यूज आ सकते हैं, या अगर आपको कैश लेटर भी मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी से। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे का पूरा एक ये समझ लो एक डिजिटल आपका डॉक्यूमेंट होता है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे आप यूके का जो स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो टीयर 4 वीज़ा है। ठीक है, तो ये वो होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। तो ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कॉलेज जनरेट करता है जब आप अपना पूरे के पूरे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, तो ये आपको कैसे मिलता है? इनिशियली जब आप यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको आप शो करने अप्लाई आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे जो आप उनको डिटेल प्रोवाइड कराते हो वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर में वो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो उनको लगता है आपसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, वो आपसे मांगते हैं। कुछ एक इनिशियल अमाउंट आपसे मांगते हैं जो रिफंडेबल होती है, जैसे कि अगर आपकी फ़ीस £10,000 है तो 2,000 इनिशियल वो आपसे एक मांगेगी ताकि वो आपकी जो सीट है वो कॉलेज में बुक कर दे। ठीक है, तो ये जब दोनों चीज़ आप प्रोवाइड करते हो कॉलेज को, उसके बाद प्रीव्यू कैश से पहले आपको फंड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, जितने भी एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट है, अगर आप यूके में आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो आप 12th के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करोगे। अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो अपनी बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है और लास्ट 10th-12th की जो मार्कशीट्स हैं, और आईलेट्स का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो आपको कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा। वो सबमिट करने के बाद आपको कॉलेज बताएगा अगर उनको और भी कुछ चाहिए। साथ में आपको फंड्स, सपोर्टेड फंड्स जो आपके उस ऑफ़र लेटर में लिखे होंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, और आपको क्या क्या चीज़ें बुक करानी है, वो सारी चीज़ें आप उनको बताओगे। शेयर करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको एक प्रीव्यू कैश लेटर जो है वो जनरेट करेंगे, जिसमें आपका रेफरेंस कोड होगा 14 डिजिट का। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए देती है, तो वो आपके लेटर में लिखा होगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो उस लेटर के अंदर डिटेल्स होंगी वो आपकी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स होंगी। आपकी फ़ीस कितनी है, आप कितनी पे कर चुके हो, कितनी बैलेंस फ़ीस है, टोटल फ़ीस कितनी है, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, आपका हॉस्टल का खर्चा कितना है। ठीक है, वो डिटेल्स हो गई। फाइनेंशियल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोवाइड की कि किस के थ्रू आप उनको बता रहे हो कि ये आपकी फ़ंड कौन कर रहा है, या गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है आपकी होम कंट्री की, या फिर आपके पेरेंट्स या आप खुद फंड कर रहे हो, तो वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है। तो कि आपकी सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उस कैश लेटर में एकदम करेक्ट है। यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफिशियल कैश लेटर प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे आपको अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है वो अप्लाई करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होते हैं गाइस, वो फंड होते हैं। ठीक है, आपकी एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट होती है, आईलेट्स का रिजल्ट होता है, और अगर उनको कुछ डाउट होता है वो खुद ही आपको ईमेल कर देंगे वो क्लियर करने के लिए। तो जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जाओगे तो स्टूडेंट वीज़ा में भी वो सेम सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपको जब स्टडी वीज़ा अप्लाई करोगे आप किसी भी ऑफिस में, जैसे इंडिया में तो VFS है, तो उनको भी वही डॉक्यूमेंट देना है ताकि वो कंपेयर कर सकें जो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो लीगल हैं, वो करेक्ट हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉलेज को प्रोवाइड करी वही सेम इन्फॉर्मेशन आप एम्बेसी जो यूके की है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर सकें। डिले कब होता है? कैश लेटर आपका मेन जो इश्यूज अभी बच्चों को फेस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि लैक ऑफ फंड्स हैं। ठीक है, उनके पास फंड नहीं है अपनी स्टडी को जो सपोर्ट करने के लिए, एक वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ को लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल नहीं है, करेक्ट नहीं है, एक रीज़न हो सकता है कि आपका कैश लेटर डिले हो जाए। दूसरा होता है कि जब आपने कैश लेटर अपना यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया, आपकी डेडलाइन नहीं मीट कर गई, मतलब आपने डेडलाइन के बाद अप्लाई किया, तो उस केस में वो आपको नहीं देंगे कैश लेटर। दूसरा होता है आपका कि जो
टाइम लिमिट होता है वो आपको देते हैं कि इतने टाइम में आपको यूके ट्रैवल करना ही करना है। जैसे अगर आपको कैश लेटर मिलता है तो वो इशू डेट से लेकर के एंड डेट जो होती है उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, तो 6 मंथ के अंदर आपको ट्रैवल करना ही करना होता है अपनी एजुकेशन के लिए। लगता है आप नहीं कर पाओगे ट्रैवल तो वो आपको कैश लेटर भी ग्रांट नहीं करने पड़ेंगे। तो कैश लेटर आपको ग्रांट नहीं करेगा। तो ऐसी कोई कॉलेज की कोई आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज अ न्यू स्टूडेंट जब आप यूके के अंदर आते हैं, ताकि आपको कोई भी इश्यूज़ ना हो। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।